नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों में जब से केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल को लाने के कदम बढ़ाए, तब से क्रिप्टो करेंसी एक न्यूज़ चैनल्स तथा करंट अफेयर्स में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। तो इसी के ऊपर एक द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, आइए हम इसे पढ़ते हैं। और आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके लिए मैं अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम इससे रिलेटेड विभिन्न आर्टिकल्स को एक ही जगह पर पा सकेंगे। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है इस आर्टिकल में। तो वर्चुअल करेंसी भी बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी को, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई जाती है। और इसको लेके जो बहुत से लेजेंडरी इन्वेस्टर्स है, जैसे कि चार्ली मुंगेर जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स को फाउंड किया, फिर वॉरेन बफेट है, तो इन्होंने बिटकॉइन और जो अन्य क्रिप्टो करेंसीज है जैसे एडा, एथीरियम, एक्सआरपी, इन्हें ये रैट पॉइजन कहा है। तो हमें पहले डिबेट करने से पहले कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करे, हमें जान लेना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। तो एक प्रकार का डिजिटल इनक्रिप्टेड टोकन्स होता है, जो कि दो पार्टीज के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है बिना किसी एक मीडिएटर या फिर एक मिडिलमैन या किसी कंट्रोलर रेगुलेटर के बिना। फिर इन सभी ट्रांजैक्शंस, जो लोगों के बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन्स के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज को, उन्हें एक प्रकार से क्या किया जाता है, एक पब्लिक लेजर होता है, उसमें फैसिलिटेटर्स होते हैं जैसे कि माइनर्स, स्टेकर्स होते हैं। तो ये इन सभी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और फिर उन सभी वेरिफिकेशंस का एक वे लेजर तैयार करके रखते हैं, जिसे बोला जाता है पब्लिक लेजर, जिसे कोई भी पब्लिकली देख सकता है। अभी आर्टिकल कह रहा है कि इसकी क्रिप्टो करेंसी की फिलहाल कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ये क्या करती है, जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहती है, कोई रेगुलेटर रहता है, इसे ये क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है। जैसे कि इसका उदाहरण ले सकते हैं, जो इंडिया में करेंसी होती है जैसे रुपए का नोट है, उसे कौन प्रिंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या करे, नोट्स की गारंटी लेता है और फिर वो मार्केट में जितने भी रुपए फ्लो हो रहे हैं उसे वो कंट्रोल कर सकता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है तो वो पैसों को उस हिसाब से मार्केट से एब्जॉर्व करता है। और जब बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन आता है तो मार्केट से वो क्या करता है, पैसों को वहाँ लिक्विडिटी को बढ़ाने लगता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के साथ ये समस्या है कि वो उसे इस प्रकार से रेगुलेट नहीं कर सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी के साथ एक बहुत बड़ी धारणा है लोगों में कि ये अनट्रेसेबल है, मतलब कि कौन इसको आदान प्रदान कर रहा है ये कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक प्रकार का मिथ है, क्योंकि इसका क्रिप्टो करेंसी बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है कि कौन इसका कहाँ से क्या आदान प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। अब इस क्रिप्टो करेंसीज के कुछ हमें फायदों को भी देखना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि हमने इसका एक फायदा देखा कि ये क्या है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स लेते हैं हम विभिन्न कंपनियों के, जब हम उसको परचेस करते हैं तो हम एक प्रकार से उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के अपन मालिक बन जाते हैं उस कंपनी के। फिर हम जब बॉन्ड लेते हैं मार्केट में, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर प्राइवेट बॉन्ड्स लेते हैं, तो वो एक प्रकार से एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम होता है।
अब जो सोना होता है उसकी एक प्रकार से इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक प्रकार से इसे नॉन प्रोडक्टिव एसेट माना जा रहा है, जो कि सिर्फ एक प्रकार से ट्रेड करने के लिए उपयोग की जा सकती है। अब जो भारत के पुराने गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने ग्रेटर फुल्स थ्योरी को के बारे में मेंशन किया कि अ, हाल ही में क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग बाग उसको खरीदना चाह रहे हैं। लोगों को सिर्फ एक प्रकार से उनके मन में बैठ गया है कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, ये सोच के उन लोग उसे खरीदते जा रहे हैं, इसलिए मार्केट उसका बढ़ते जा रहा है। इसका एक एग्जांपल है ट्यूलिप मैनिया, जो कि 1637 में आया। तो ट्यूलिप एक प्रकार का फूल होता है, तो उस वक्त क्या करते थे लोग, ट्यूलिप को अपने पास जमा करने लगे, उसकी होर्डिंग करने लगे, उसकी ट्रेडिंग करने लगे, ये सोच के कि इससे उन्हें बाद में प्रॉफिट होगा उसे सेल करके। अब थ्योरी, जो बिटकॉइन का वाइट पेपर है उसके बारे में जो डिज़ाइन किया गया, तो उससे एक प्रकार से ये बताया जाता है कि उसकी स्कैरसिटी है इस वक्त बिटकॉइन की, उसके सिर्फ कुछ ही लिमिटेड अमाउंट पे बिटकॉइन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका कोई इकोनॉमी से कोई संबंध हो, क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी कमोडिटी का एक कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है जिससे वो कमोडिटी सस्टेन हो, उसका उपयोग आ सके। अब जो बिटकॉइन है और जो अन्य प्राइवेट करेंसीज है, ये एक प्रकार का नया रिवॉल्यूशन है करेंसीज में और मॉनेटरी सिस्टम में। अब लेकिन जो बिटकॉइन के साथ आगे चल के ये पॉइंट आता है कि दुनिया का कोई भी रेगुलेटर, कंट्रोलर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई भी सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट है, वो इसके मनी सप्लाई को क्या उसे वो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट करेंसीज के साथ ये होता है कि उसका रेगुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उसका इस सेंट्रल बैंक के साथ जो इंटरवेंशन होता है, इकोनॉमिक इंटरवेंशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक प्रकार का रेगुलेटर होता है। उसके पास वो ये चाहता है कि हम मार्केट में मनी के सप्लाई, पैसे के सप्लाई को हम मैनिपुलेट कर सके, ताकि जब कोई क्राइसिस आता है तो उस वक्त हम दखल अंदाजी दे सके, ताकि क्राइसिस को कम कम किया जा सके। लेकिन जब प्राइवेट करेंसीज का प्रचलन बढ़ने लगेगा तो ये एक प्रकार से सेंट्रल बैंक को इनइफेक्टिव बना लेगी। वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसा कि कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर इस टाइम में क्रिप्टो करेंसी अगर प्रचलन में होती, तो उस पे सरकार को किसी प्रकार से काबू नहीं कर पाती, तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अगर तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। अब इसके साथ जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन है, इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। जैसे कि एक ही महीने में इसका प्राइस $30,000 से बढ़ के $70,000 तक 2 महीने के अंदर पहुंच गया। मतलब डबल से भी ज़्यादा इसका रेट हो जाता है एक ही महीने के लिए। फिर अचानक से मार्केट डाउनफॉल हो जाता है इसका, तो ये भी इसके साथ एक बड़ी बड़ी समस्या की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। अब अगला इस आर्टिकल का
पैराग्राफ है कि बैन क्यों करना चाहिए क्रिप्टो में। अ, अगर कोई भी बड़ी सरकार चाहे तो अ, किसी प्राइवेट करेंसी को वो एक प्रकार से उसे वे बैन कर सकती है। अगर बैन के अनाउंसमेंट अगर सरकार ये ऐलान कर देती है कि बैन होने वाला है ये कॉइन या कोई प्राइवेट करेंसीज, तो उनके प्राइस में एक प्रकार से सिग्निफिकेंट फॉल आ जाता है और यहाँ तक कि उसकी वैल्यूज आने वाले टाइम में जीरो भी हो जाती है अगर सरकार इस पे बैन लगा दे। अब सरकार के लिए बहुत ही जरूरी है कि वे एक विश्व स्तर पे इसे लेके एक डिसीजन ले सके कि हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठाना है और इसे हम किस प्रकार से उपयोग करें। अगर ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ एक ये मैटर होता है टेक्नोलॉजी के साथ कि ये बहुत ही जल्दी से विकास करने लगती है। बिटकॉइन इसमें बहुत से अन्य ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत ही जल्दी 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 ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं बन पाती है, तो इससे गवर्नमेंट एक प्रकार से बिछड़ने लगती है। तो जितना हम लेट करेंगे इसका फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने में, उतना ही जल्दी हम क्या करेंगे, जो रियल इकोनॉमी का जो पैसा है वो इन प्राइवेट करेंसीज में चैनलाइज होने लगेगा। फिर आर्टिकल ये बोल रहा है कि होता ये है कि अंत में जितने भी बबल्स होते हैं जब वे फटते हैं तो इससे बहुत से लोगों का बहुत ही ज़्यादा पैसों का नुकसान होता है। तो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन का एक जरिया है, ना कि एक इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए हम इसे सिर्फ एक स्पेकुलेशन की तरह देखें। अब यह जरूरी है कि हम हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति इसका अपना पूरा पैसा या अपनी पूरी बजट की रकम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। तो इस आर्टिकल में हमने ये देखा कि इसमें बिटकॉइंस के साथ क्या समस्याएं हैं, इस पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो आने वाले टाइम में हम जब बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इनके द्वारा लिखे आर्टिकल्स को भी प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।